नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद, बताना होगा जनता के बीच में कि इन गरीबों का क्यों तुम रोजी रोटी मार रहे हो। इस सदर अस्पताल के अंदर जो उस साइड में एम्बुलेंस लगा था, उस कर्मचारी का पैसा नहीं दिया और वह कर्मचारी एक एक चक्का जिसको जितना बना खोल के अपना पेट पाला और फिर दूसरा रोजी रोटी के फेर में पड़ गया। कोर्ट ने कहा कि जब 1 रुपया का काम 75 पैसा में करने वाला खड़ा था तो तुम 1 रुपया 10 पैसा में क्यों करवाया। तो इसमें ये साफ है कि इसका 35 पैसा बिहार सरकार के आला राजनेता और अधिकारी ये दोनों के मिली जुली घोलमेल के कारण ये एक एम्बुलेंस का बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। आज धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन। देखिए ये अराजकता की स्थिति है। जो गरीब मजदूर गाड़ी चलाए और उसका मजदूरी नहीं देकर उससे प्रशासनिक दमंगता की बात की जा रही है, सोच नहीं चलने वाला है। जो गरीब मजदूर काम किया, रोजी रोटी के लिए काम किया, एम्बुलेंस खड़ा है, तुम ले जाओ एम्बुलेंस सिविल सर्जन साहब, लेकिन इसकी मजदूरी तुम्हें देना होगा चाहे जिस तरह दो। वो एक FIR करेंगे, इधर से 100 FIR होगा। जीवन रक्षक के रूप में डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर का सही मुकाम पर पहुंचाने वाला ये एम्बुलेंस होते हैं। और एम्बुलेंस के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं चालक और फिर उसमें जो सहयोगी चिकित्सक होते हैं वो होते हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, ये संवेदनहीनता का सरकार लोक कल्याणकारी होता है। हम सब जनतंत्र के लोग हैं। आप हमको वोट दिए, हम विधायक बने। आप वोट दिए तो देश के प्रधानमंत्री बने। आप वोट दिए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ये जनतंत्र है। हम जन हैं और हम निर्देश देंगे, लेकिन आप बैठे हुए सभी तंत्र हैं और आप ही के तंत्र के माध्यम से ये जन की सुविधा चलाई जाती है और इसी को कहा जाता है जनतंत्र। और सरकार लोक कल्याणकारी होती है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता रहती तो आज इतने जो लगे हुए हैं एम्बुलेंस ये चलते रहते और इससे मरीज का सेवा होता है, लेकिन मरीज का सेवा ठप पड़ा है। अब विचार कीजिए, ये संवेदनहीनता का इससे बड़ा परिचय क्या होगा जो हम बात करते हैं। और भारत की सरकार ने कहा, पहले ये सारी व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर थी, तो सरकार के जो कर्मचारी थे उस समय पर ड्यूटी नहीं करते थे। बढ़िए नेताजी, सरकार के कर्मचारी ढील ढाल कर देते थे, हम ये समय नहीं जाएंगे, उस समय जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि इसकी आप व्यवस्था स्वयं करें। तो बिहार सरकार ने एक निविदा निकाला और उस निविदा से एक खास व्यक्ति यानी जनता दल यू के MP, क्या नाम है जी, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, और उन्हीं के पुत्र को, एक पुत्र वधु को, और उनके साले हैं जोगिंदर जी। तो हम अखबार में पढ़े तो ये एक दूसरा व्यक्ति इस काम के लिए लोएस्ट रेट में टेंडर दिया था, जो दिल्ली का कोई अग्रवाल शायद था। तो उसके टेंडर को ये लोग निरस्त कर दिया और जिसका रेट ज्यादा था, जो सरकारी पार्टी के आदमी थे, सरकारी सांसद के आदमी थे,
उसको ये टेंडर दे दिया, तो उसने हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट ने कहा कि जब 1 रुपया का काम 75 पैसा में करने वाला खड़ा था तो तुम 1 रुपया 10 पैसा में क्यों करवाया। तो इसमें ये साफ है कि इसका 35 पैसा बिहार सरकार के आला राजनेता और अधिकारी ये दोनों के मिली जुली घोलमेल के कारण ये एक एम्बुलेंस का बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। इस घोटाला की माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराओ, इसके लोग जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर करो। ठीक है, ये काम हाई कोर्ट के निर्देश पर होना चाहिए, लेकिन जिसको रोजी दिया उसको रोटी भी देने का काम करना चाहिए। ये संवेदनहीनता की परिचायक है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। जो वेतन में एग्रीमेंट किया है वो वेतन तो दो। आज 4 महीना से कैसे चलेगा। अब स्थिति यही होगा कि भूखा आदमी क्या करेगा, कोनो एक चक्का खोलेगा, कोनो दूसरा चक्का खोलेगा, कोनो तीसरा चक्का खोलेगा और इसी तरह चक्का खोल खोल के अपना पेट का पालन करेगा। इसी तरह हुआ है इस सदर अस्पताल के अंदर। जो उस साइड में एम्बुलेंस लगा था उस कर्मचारी का पैसा नहीं दिया और वह कर्मचारी एक एक चक्का जिसको जितना बना खोल के अपना पेट पाला और फिर दूसरा रोजी रोटी के फेर में पड़ गया। ये बात मैं हकीकत कह रहा हूं। हम लोगों ने इसका आवाज भी उठाया तो उसका ऑक्शन नहीं हो रहा था। ऑक्शन करने का भी एक सीमा है, लेकिन वह सीमा इतना नीचे चला गया कि अधिकारी डर के मारे ऑक्शन नहीं करा रहे थे तो कबाड़ वाला मुफ्त में उठाकर खाली किया। ठीक है ना जी? सही बात। ठीक है ना जी? सही बात है ना जी? कबाड़ वाला तौल कर, कबाड़ वाला तौल कर ले गया। अब बताइए, अब विचार कीजिए कि ये करोड़ों का एम्बुलेंस है, करोड़ से ऊपर का ही होगा। अब एक गलत नीति के कारण, सरकार की एक गलत नीति के कारण आज सरकार का करोड़ों रुपया हाशिए पर लुटा रहा है। लुटा रहा है कि नहीं जी? लुटा रहा है कि नहीं? लुटेगा कि नहीं? इसके जिम्मेवार कौन होंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद। बताना होगा जनता के बीच में कि इन गरीबों का क्यों तुम रोजी रोटी मार रहे हो। 4 महीना से, कौन महीना, 4 महीना से तलब नहीं दिया, 4 महीना से तलब नहीं दिया और करोड़ों का एम्बुलेंस। कहते हो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय के लोग नहीं है तो कौन लोग हैं? ये कोई बड़ा खानदान के लोग हैं, बड़ा परिवार के लोग हैं। यही तो सामाजिक न्याय के लोग हैं जो गरीबी मजदूरी करते हैं। और इस सामाजिक न्याय की तुम बात करते हो नीतीश कुमार। जनता के बीच में तुम्हें जवाब देना होगा, तेजस्वी प्रसाद, जवाब देना होगा। अगर तुमसे नहीं चलता है तो इस्तीफा दो, जनता के बीच आओ। जनता इसका फैसला करेगा, जनता इसका फैसला करेगा। लेकिन आज 26 पार्टी को बुलाकर मलिदा खिलाने का पैसा है, स्पेशल प्लेन से कर्नाटक जाने का पैसा है, एक से एक विज्ञापन करोड़ों करोड़ देने का पैसा है। ले ये जो जन सेवा करने वाले ये मजदूर हैं जो निरीह प्राणी की सेवा करते हैं। 102 पर फोन कीजिए तो गरीब ही फोन करता है और गरीब के दरवाजे पर ये एम्बुलेंस जाता है। उस गरीब को क्या होगा?
जो गरीब 102 पर फोन लगाता होगा और उसका फोन बंद आता होगा। आहे खुदा, पहर खुदा, हे खुदा, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। इसका खमियाजा नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद तुमको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हमने कहा था बबलू जी से कि बबलू जी आप धरना दे रहे हैं दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट में आप लोग तैयार होइए, आपके केस का जो भी खर्चा होगा मेरा खर्चा होगा। एक आदमी तैयार होइए और इस यूनियन, भारतीय मजदूर संघ यूनियन या मोतिहारी से दिल्ली भर में इसकी संस्थान है, और भारतीय मजदूर संघ के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में एक केस कीजिए और उस केस का खर्चा मैं दूंगा। एक रीतदार होगा और अपनी मजदूरी हम इनसे माननीय उच्च न्यायालय से लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय बतावे कि अगर तुम गलत निविदा रद्द किया ठीक है, लेकिन हमसे जो रोजी रोटी का चलवाया, हमसे जो मजदूरी कराया, उसका मजदूरी का क्या होगा बताओ हाई कोर्ट, और इसकी खर्चा मैं दूंगा। आप इसके लिए अगर तैयार है तो हमारे साथ आप चलिए। हाई कोर्ट में एक यूनियन का जो प्रक्रिया है जीवन जी, और भारतीय मजदूर संघ का कहना स्पष्ट है कि काम के लेंगे उचित दाम, आप देश के हित में करेंगे काम। हम देश के हित में काम करेंगे, हमें वो मजदूरी दे। वह एजेंसी अगर विवादित है तो दूसरा एजेंसी तय करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन है, वह दूसरा एजेंसी तय करे, ताकि इन गरीबों का जो 102 एम्बुलेंस है, जब गाड़ी का चक्का नहीं चलता है तो गाड़ी का पहले बैटरी बैठता है, चक्का बैठता है, इंजन बैठता है, और उसके बाद रिपेयरिंग के अभाव में गाड़ी वहीं का वहीं बैठ जाता है। ये सिस्टम है और ये करोड़ों का करोड़ सरकार का नुकसान होगा। इसलिए मैं नेशन को लॉस नहीं होने देना चाहता हूं। सरकार किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सरकार इस बिहार के 9 करोड़ जनता की सरकार है। 9 करोड़ जनता ने वोट दिया है, तब इस बिहार को देश के 140 करोड़ जनता ने वोट दिया है, तो ये देश की सरकार है। एक व्यक्ति को चुना है, लेकिन चुनने वाले तो हम सभी सहयोगी हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे हम अपील करते हैं कि इसकी कानूनी प्रक्रिया, बीएमएस के वकील है ना दी पटना में, आप वकील से बात कीजिए और एक आदमी जाइए, और जो इसका खर्चा लगेगा, तो कि आप हड़ताली है, आपका खर्चा नहीं लगेगा, खर्चा मेरा लगेगा, मैं भी आपका विधायक हूं। लेकिन आपको पटना जाना होगा, आपको केस के पीछे दौड़ना होगा, आपको उस मुकाम पर पहुंचना होगा और पब्लिक इंटरेस्ट का रीट का दायर कीजिए, और जितना अखबार में कतरन है उस कतरन को भी दायर कीजिए। और हमने जो चिट्ठी लिखा है उस चिट्ठी पर राइट टू इंफॉर्मेशन में 10 रुपए डालकर पूछिए कि सरकार तुमने क्या किया, अधिकारी से पूछिए। कमाल बात है, काम करा रहा है, मजदूरी नहीं देंगे, ये कौन सी बात है? टेंडर गलत किया तुमने किया, जेल तुमको जाना होगा, हमसे जो अनुबंध कराया, हमारा तो रोजी रोटी का, हमारा तो मजदूरी दो। तो इसलिए मेरे मित्रों, हम आपके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर कल से भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लगाकर और धरना देने का काम करेगी। इस अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेगी। और जो मजदूरों का सवाल है, जो रोजी रोटी का सवाल है, जो गरीबों का सवाल है,
जो असहाय बीमारों का सवाल है, इन सभी सवालों को लेकर हम सड़क पर भी उतरने वाले हैं और इसके लिए हम सब लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि हम आपके लड़ाई में साथ हैं, आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता।